हेलो एवरीवन। सो आज फिजियोग्राफी ऑफ एशिया का जो लास्ट पोर्शन है ये हम कवर करेंगे, जिसमें हम आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइलैंड्स या फिर हम इसको कहते हैं द फ्रेगमेंटेड एशिया और द आइलैंड्स ऑफ एशिया। तो फ्रेगमेंटेड एशिया में अगर हम देखें तो फ्रेगमेंट्स में, फ्रेगमेंट होता है पार्ट में, तो एशिया के वो पोर्शन जो पार्ट्स में बटे हैं, जिसमें आइलैंड्स होंगे, जिसमें शेल्फ होंगी। तो शेल्फ को अगर हम देखो तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ आएगा, जिसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है? अंडर वाटर लैंड मास। ठीक है, वाटर के अंदर जो लैंड एरिया होगा, ठीक है, लैंड मास होगा, जो कि एक्सटेंशन होती है किसकी, जो एक्सटेंशन होती है लैंड एरिया की, उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। यानी एक जगह पे आपकी लैंड ख़त्म हुई, अब वो लैंड एकदम से ख़त्म नहीं होती, वो लैंड जो है वो सबमर्ज हो जाती है अंडर वाटर, तो और उसके ऊपर वाटर पानी आ जाता है। तो ये वाला जो एरिया जो सबमर्ज होगा, इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सटेंशन होता है लैंड एरिया का, रिजल्टिंग इन एरिया रिलेटिवली शैलो वाटर। यहाँ पर इस जगह पर शैलो वाटर होगा, इसी को कहा जाता है शेल्फ सी या शेल्फ एरिया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो इसमें हमारे पास आइलैंड और शेल्फ होगा। तो मेजर दो शेल्फ आपके पास हैं यहाँ पर, जो मेजर हैं, एक है सुंडा शेल्फ और दूसरा है सहूल शेल्फ। तो सुंडा के अंदर सुंडा शेल्फ है, इसमें कॉन्टिनेंटल एक्सटेंशन है किसकी, साउथ ईस्ट एशिया की। सुंडा शेल्फ जो कॉन्टिनेंटल एक्सटेंशन है साउथ ईस्ट एशिया की, जहाँ पर आपके पास सुमात्रा, जावा, बाली, ये पूरे के पूरे रीजन आते हैं। इसमें टोटल एरिया अगर हम सुंडा शेल्फ की देखें तो 1.85 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर कर रखा है सुंडा शेल्फ ने। मैन आइलैंड जैसे मैंने आपको बताया, सुमात्रा, जावा और बाली जो इसके मैन आइलैंड्स हैं, यहाँ पे हम देखेंगे सुंडा शेल्फ। तो ये एशिया की जो एक्सटेंशन है, यहाँ से हम देखो तो ये पूरे का पूरा यहाँ पे ये सारे के सारे रीजन जो है सुंडा शेल्फ के अंदर आते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया है, इसमें सुमात्रा, जावा, बाली, ये पूरे के पूरे जो आइलैंड्स हैं यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है कि जब लैंड एरिया यहाँ पे आके ख़त्म हुआ, इसके बाद अब एरिया शेल्फ में बन गया। ये बीच में ही आपके पास वो यहाँ पे शैलो वाटर है, शेल्फ सी होता है। जैसे अब यहाँ पे देखोगे, इसी के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे आप क्या चीज़ नोटिस करोगे कि ये जो सुमात्रा है, इसके बीच में इस रीजन के अंदर अगर आप देखो तो ये यहाँ पे क्या है, ये इस रीजन के अंदर यहाँ पे देखो तो पानी वाटर है। उसके बाद जावा के अंदर आप देखो तो ये वाला वाटर है, बीच में आइलैंड, फिर यहाँ पर इधर पानी है, बीच में ये आइलैंड है। ठीक है, बाली का भी ऐसा ही है। तो ये एक्सटेंशन है जो कि बाद में जाके फिर इमर्ज होती है, यहाँ से फिर कहीं से सामने आएगी। तो इस तरीके से ये आपके पास जो एग्जिस्ट कर रही है। वैसे ही दूसरी शेल्फ भी है सहूल शेल्फ। तो सहूल शेल्फ के बारे में क्या है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सटेंशन किसकी है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की। इसके अंदर न्यू गिनिया, हलमारा, ये दो आपके पास मेजर जो कॉन्टिनेंट्स आइलैंड्स आते हैं। इसमें हमारे पास ये देख लें आप, यहाँ पे आपके पास ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट और इसकी एक्सटेंशन आ जाती है आपके पास ये वाले पूरे का पूरा। ठीक है, हलमेरा यहाँ पर आ गया आपके पास। ठीक है, ये पूरी एक्सटेंशन रहेगी किसकी, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की। ओके, फिर ऐसे ही आपके पास जापानीज़ और फिलीपींस शेल्फ भी है। ये एक्सटेंशन होती है एक्सटेंशन ऑफ माउंटेन्स ऑफ जापान और फिलीपींस के माउंटेन्स की एक्सटेंशन रहती है ये जापानीज़ और फिलीपींस शेल्फ। यहाँ पर जापान सी, येलो सी माउंटेन जो हैं इस पूरे आइलैंड के बैकबोन होते हैं। माउंटेन्स मेजर एक पार्ट प्ले करते हैं इस शेल्फ के अंदर। जापान की अगर हम बात करें तो ईस्ट कोस्ट ऑफ एशिया से लाई कर रहा है, पैसिफिक इसके ईस्टर्न साइड पे है, सेपरेटेड फ्रॉम चाइना एंड कोरिया बाई जापान सी। ठीक है, एंड कोरिया। ठीक, 4 मैन आइलैंड होते हैं जापान के, एक है होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, जो 4 मेन आइलैंड हैं जापान के। इसका टोटल एरिया 3,77,727 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है जापान का। और इसका आइलैंड ग्रुप की अगर बात करें तो होन्शु लार्जेस्ट आइलैंड है, 2,31,132 स्क्वायर किलोमीटर लैंड एरिया। यहाँ से हम इसको फिर एक बार पढ़ देखते हैं, मैप में भी देखते हैं। देखो 4 आइलैंड मेजर ग्रुप के अंदर बना है होकाइडो, एक आ गया उसके अंदर होकाइडो, उसके बाद होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, ये 4 मेजर आइलैंड के ग्रुप हैं इस पे। उसमें होन्शु जो है वो लार्जेस्ट है। ठीक है, आइलैंड होन्शु जो है वो लार्जेस्ट आइलैंड है इसका जापान का। उसके बाद फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस में एक आर्कीपेलागो है। फिलीपींस एक आर्कीपेलागो है, यानी एक्सटेंसिव ग्रुप ऑफ आइलैंड से बना है, जिसमें 1701 आइलैंड से ज़्यादा आइलैंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और आइलैंड्स भी हैं, यानी स्मॉलर आइलैंड्स भी एग्जिस्ट हैं। ये ट्रायंगुलर शेप के अंदर है ऑलमोस्ट। लार्जेस्ट आइलैंड इसका ल्यूजॉन है, लार्जेस्ट आइलैंड ल्यूजॉन है इसका विद 1,46,087 जो आपके पास स्क्वायर किलोमीटर है इसका। ये है फिलीपीन आइलैंड। ठीक है, फिलीपीन में देखो, आप देखो तो ग्रुप ऑफ आइलैंड है आपके पास, इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ से आप देखो इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर ये इस तरीके से आपके पास लाई कर रहा है पूरे का पूरा फिलीपीन आइलैंड। ठीक है, तो इसमें इसके बाद अगर फिलीपीन आइलैंड्स के बाद हम चलते हैं किस पे,
बहुत सारे इसमें ऐसे आइलैंड्स हैं जिनके अभी तक नेमिंग भी नहीं की गई फिलीपीन आइलैंड के अंदर, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ आइलैंड जिनकी अभी नेमिंग भी नहीं हुई। और लास्ट आइलैंड जो हमारे पास एशिया के आते हैं वो अंडमान एंड निकोबार हैं, लक्षद्वीप और मालदीव हैं, जो कि सब के सब आपके पास, जैसे अंडमान एंड निकोबार है बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। लक्षद्वीप आपके पास इंडियन ओशन के अंदर है। अंडमान एंड निकोबार में आप देखो, ये अंडमान एंड निकोबार का है, इसमें आपके पास नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल आ गई, कार निकोबार है। उसके बाद हमारे पास लक्षद्वीप है आपके पास इंडियन ओशन के अंदर, जिसमें सॉरी अरेबियन सी के अंदर आपके पास आ जाता है, और उसमें कवरत्ती जो इसकी मेजर कैपिटल है, ठीक है। ये पूरे का पूरा कोरल ओरिजिन से बना है। ये आप सब ने इसके ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में कंप्लीट किया हुआ है कि भाई लक्षद्वीप की फॉर्मेशन कैसे हुई, अंडमान एंड निकोबार कहाँ लाई कर रहा है। तो ये हमारे पास एक ज्योग्राफी ऑफ एशिया का टॉपिक जो है आज कंप्लीट हो गया। तो इसमें अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से सभी लेक्चर्स के बारे में पूछ सकते हो।